तो हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। अभी तक हमने अपनी बेसिक चीजें जो है वो अभी हमारी चल ही रही है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में एनआरई ट्रीज के बारे में पढ़ा, बाइनरी ट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे हम। आज हम बाइनरी ट्रीज के ही अपने जो चल रहा था हमारा उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। देखो यार, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये भी, क्योंकि अभी जितने भी लेक्चर चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जितने भी लेक्चर चल रहे हैं सारे हमारी बेस सेट करेंगे आगे के लेक्चर्स के लिए। तो कोई भी लेक्चर स्किप मत करना, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आगे जाकर आपको इजी होगा आगे के लेक्चर्स के लिए। तो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की लेक्चर में अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है यार। दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी ट्री की। क्या दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है? एक होती है मेरी अरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और एक होती है मेरी लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों ही रिप्रेजेंटेशन को इस लेक्चर में हम इन डेप्थ समझेंगे और तुमको भी आइडिया होगा, ठीक है, कि कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, कि कैसे एक बाइनरी ट्री को हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अरे रिप्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई भी सैंपल बाइनरी ट्री लेता हूँ। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ताकि तुमको अच्छे से और समझ आए, तो और लॉन्गर टाइम तो तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है। एक मैंने सपोज कोई भी ऐसी बाइनरी ट्री ले लिया, ठीक है। ये नोड्स में ले रहा हूँ, अल्फाबेट ले रहा हूँ ताकि इजी हो अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो यार मैंने एक नॉर्मल से कोई भी एक रैंडम बाइनरी ट्री ले लिया। इसी के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक बाइनरी ट्री को अरे के लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अरे रिप्रेजेंटेशन है, अरे का मतलब क्या, इसके अंदर एक अरे रहेगा, है ना, नाम से ही पता चल रहा हो। तो एक खाली अरे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 4 7, ऐसी 7 बॉक्सेस बना लेते हैं। एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो यार देखो, मैंने एक एम्प्टी अरे बना दिया। अब तुम बोलोगे यार भैया आप कि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं सी सी प्लस प्लस में, उसमें अरे तो यार 0 से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से, तो आपने 1 से क्यों स्टार्ट किया? तो देखो यार, बेसिकली 1 से मैंने, अगर नॉर्मल बात करूं तो ये मेनली हमने, मतलब मैंने इजिली अंडरस्टैंड हो उसके लिए मैंने 1 से स्टार्ट की, क्योंकि आगे नहीं तो 0 से स्टार्ट होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी थोड़ी, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो देखो यार, अब अरे रिप्रेजेंटेशन है, तो सबसे पहली चीज क्या, कि हमको कोई भी चीज स्टोर करनी होती है बाइनरी ट्री के अंदर। क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं हम? दो चीजें स्टोर कर सकते हैं। क्या दो चीजें स्टोर कर सकते हैं? एक तो मैं एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ इसमें, है ना, कई सारे नंबर्स हो गए, जैसे इस केस में अल्फाबेट है, तो मेरे को वो स्टोर करना है इस केस में, है ना। एक मेरे को ये स्टोर करना है। और दूसरी चीज, तुम बोलोगे भैया दूसरी चीज क्या होगा, हमें तो बस एलिमेंट हम स्टोर करते थे हमेशा से। तो यार मैं बोलूंगा नहीं, एक और चीज होती है कि हमको इनके बीच का रिलेशनशिप भी चेक करना होता है, इन आपस के एलिमेंट्स में, कि वो सही है कि नहीं और वो बाइनरी ट्री में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो वो भी हमको इसके अंदर स्टोर करना होता है और चेक भी करना होता है। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो चीजें हमको चेक करनी है और स्टोर करनी है इस बाइनरी ट्री के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप कुछ नहीं यार,
जो स्टार्टिंग से ऑर्डर है उसी की बेसिस पे इनको मैं अपना जो खाली जो अरे था मेरा, हाँ, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने खाली इसे अरे था उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ। सबसे पहला ए था, बी सी डी ई एफ जी, 7 थे और मैंने सातों फिल कर दिए उसके अंदर। अब क्या करेंगे यार, एलिमेंट्स हमने, एक काम हो गया हमारा, एलिमेंट्स हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। अगला क्या करना है, अगला मेरे को इनके बीच के रिलेशनशिप एलिमेंट्स के बीच में चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो यार उसके लिए क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। टेबल क्या बना रहा हूं, इस साइड मेरा एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स रहेगा, और फिर यहाँ पे मेरा लेफ्ट चाइल्ड नोड होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा रहेगा राइट चाइल्ड नोड। राइट चाइल्ड नोड का क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा। ऐसे ही लेफ्ट चाइल्ड नोड का भी क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा। और यहां पे मेरा जो होगा, बेसिकली जो एलिमेंट है वो मेरा पेरेंट नोड रहेगा। सही है, इतना समझ आया होगा तुमको। अब इसके टेबल के अंदर क्या करूंगा मैं, देखो ध्यान से। मेरे पास इस केस में जो ये बाइनरी ट्री है, इसके अंदर कितने पेरेंट नोड्स हैं, बेसिकली हमारे पास 3 पेरेंट नोड है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो मैं उन तीनों को यहां पे लिख देता हूं। सही है। अब इनके इंडेक्स क्या है वो हम अपने अरे के साथ देखेंगे। इसके जैसे ए का इंडेक्स क्या है यहाँ पे 1, तो मैं 1 यहाँ पे लिख दूंगा। बी का क्या है 2, ऐसे ही सी का 3। अब ध्यान से देखना कि ए का लेफ्ट चाइल्ड नोड क्या है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ए का लेफ्ट चाइल्ड नोड है मेरा बी, बट मेरे को यहाँ पे बी नहीं लिखना, मेरे को बी का इंडेक्स लिखना होगा। बी का इंडेक्स क्या होगा, अपने अरे में देखो 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2। ऐसे ही राइट चाइल्ड नोड कौन सा है ए के केस में, सी है। अब सी का क्या लिखूंगा, मैं इंडेक्स लिखूंगा। तो सी का इंडेक्स क्या है 3। अब ऐसे ही बी का लेफ्ट चाइल्ड नोड कौन सा है डी, तो मैं, और डी का इंडेक्स कौन सा है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ऐसे ही इसका राइट चाइल्ड नोड कौन सा है बी का ई, तो ई का इंडेक्स क्या है 5, तो 5 यहाँ पे लिख दूंगा। अब सी देखते हैं, सी का लेफ्ट चाइल्ड नोड क्या है एफ, एफ का इंडेक्स क्या है यहाँ पर 6। ऐसे ही राइट चाइल्ड नोड, यहाँ पे मेरा जी है और जी का इंडेक्स 7। ठीक है भैया, हमने टेबल तो बना लिया। अब यार तुम देखना टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि हम वही वही फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली। अपन अभी तक क्या करते आ रहे हैं, हम सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीछे कोई चीज डराइव हो सकती है नहीं हो सकती, ठीक है। हम सोचने की कोशिश करें, तो यार इसमें भी सोचने की कोशिश करो। सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं, 1 2 3। कुछ दिमाग में आया, बोलोगे यार नहीं आया, कोई नहीं यार। अगला एलिमेंट देखते हैं बी, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। बोलोगे नहीं भैया अभी भी नहीं दिख रहा, बट मैं बोलूंगा यार एक चीज मेरे को दिख रही है। क्या चीज दिख रही है, अगर यह मेरा 2 है तो 4 है। 4 क्या होता है 2 इंटू 2, है ना। ऐसे ही 5 क्या होता है, 5 होता है मेरा 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है यार, इतना भी समझ आ रहा है। अब है इससे हमारा क्या लेना देना है इससे। मैं बोलूंगा यार अगले में भी देखो, ऐसे इतनी जल्दी हाथ थोड़ा ना मारनी है, अगले में भी देखते हैं। अगले में जैसे 3 है, 3 को कैसे 6 को कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, या फिर इसको बेटर है इसे लिख देता हूँ 2 इंटू 3। ऐसे ही 7 कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 प्लस 1। अब तुम बोलोगे हाँ यार भैया हमको एक रिलेशनशिप तो दिख तो रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 3, कुछ चीज तो कॉमन दिख रही है। देखो यार जनरलाइज वे में लिखूं तो कैसे आएगा, अगर सपोज मेरा जो पेरेंट नोड है उसको मैं अगर आई रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो मैं लेफ्ट चाइल्ड नोड को कैसे लिख सकता हूँ, जनरल में डिफाइन बात करूं, ये मेरा 2i हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा इसको जनरल वे में 2i प्लस 1। क्या ये हर चीज में वैलिड है, फर्स्ट वाले में भी देखते हैं। फर्स्ट वाले में अगर ये i था 1 था, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 1 3, तो ये भी एकदम सही है।
तो क्या बोला मैंने, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे, क्या कि मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड नोड है, अगर मेरे पास जो नोड है, नोड मेरा आई है, तो मेरा लेफ्ट चाइल्ड नोड क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड नोड मेरा होगा 2i, और राइट चाइल्ड नोड होगा 2i प्लस 1। ठीक है भैया, इतना समझ आया। अब मैं बोलूंगा यार एक और चीज, एक और रिलेशन भी देख सकते हैं, क्या कि पेरेंट नोड जो होता है, पेरेंट नोड फाइंड आउट करना होगा तो वो नोड का हाफ होता है, और हम फ्लोर वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया कई सारे जो इंडेक्सेस है वो ऑड वैल्यूज भी है, ऑड वैल्यूज है, तो लाइक जैसे अभी 7 है, 7 क्या होता है, 7 का हाफ 3.5, 3.5 तो ले नहीं सकते, इसलिए हमको फ्लोर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यार मेरे को लगता है इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या था, अरे रिप्रेजेंटेशन। तुमको क्लियर हुआ होगा? अगर समझ आए तो अब अगले रिप्रेजेंटेशन में बढ़ते हैं। अगला रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको इरेज करता हूं, फिर अपन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो यार अब अपन देखते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यार इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले एग्जांपल तो वही रखा मैंने, इसके अंदर क्या करूंगा, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत लिंक लिस्ट की तरह मैच कर रहा है ना। लिंक लिस्ट में क्या करते थे अपन, नोड्स ड्रॉ करते थे, इसके अंदर भी एक मैं नोड ड्रॉ करूंगा। सही है, एक मैंने एक बड़ा सा नोड ड्रॉ करा है यहाँ पर। अब तुम बोलोगे यार है अपने ये तीन तीन किस लिए करे, यार देखो ध्यान से देखना, जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर हमारा बाइनरी ट्री क्या स्टोर करता है, ये नोड्स, ये नोड है मेरा, ठीक है, ये नोड मेरा क्या क्या स्टोर करेगा, एक मेरा स्टोर करेगा डेटा, डेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, डेटा स्टोर करेगा, और क्या स्टोर करेगा, दो पॉइंटर स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, 2 पॉइंटर्स, और वो पॉइंटर इस केस में होंगे, एक मेरा रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंटर रिप्रेजेंट करेगा मेरा लेफ्ट चाइल्ड नोड, और दूसरा पॉइंटर मेरा रिप्रेजेंट करेगा राइट चाइल्ड नोड। सही है भैया, मैं लेफ्ट चाइल्ड नोड यहां पे लिख देता हूं, लेफ्ट चाइल्ड लिख दिया, एल का मतलब लेफ्ट, ठीक है, और ऐसे ही राइट चाइल्ड नोड को ऐसे लिख देता हूं मैं, राइट चाइल्ड। ठीक है भैया, इतना समझ आया। अब यार तुम बोलोगे यार भैया ये चीज तो थोड़ी बहुत देखी देखी लग रही है, किधर देखी थी ये चीज, तो मैं बताता हूँ यार, देखो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन था, ये हमने देखा था किसके केस में, डबली लिंक लिस्ट के केस में। हाँ भाई ये याद है, ये हमने पढ़ा था डबली लिंक लिस्ट में, और यार जिसने नहीं पढ़ा, प्लेलिस्ट चल रही है हमारी लिंक लिस्ट की, वहां पे जाके डबली लिंक लिस्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा उतना ज्यादा काम नहीं है, मतलब काम पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा, तब तक जाके तुम देख सकते हो उसको। ठीक है भैया, इतना डबली लिंक लिस्ट भी पता चल गया कि डबली लिंक लिस्ट है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो यार मैं बेसिकली एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, उतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी उतना काम नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नोड, उसके बाद क्या करूंगा, एक पॉइंटर डिफाइन करूंगा स्ट्रक्ट नोड का, किसके लिए, लेफ्ट चाइल्ड के लिए। ठीक है, अब डेटा आएगा मेरा, अब किसके लिए डिफाइन करूंगा वापस, मेरा राइट चाइल्ड तो रह ही गया, तो मैं राइट चाइल्ड के लिए भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम ध्यान से देखो, मेरी जो ये स्ट्रक्चर नोड है, ये एक्चुअली में क्या है, ये मेरा है सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर है मेरा, क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर है। ठीक है यार, इतना भी समझ आया। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा अभी, कि हम इसको लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, क्या लिंक तो थोड़ा उसी से मैच कर रहा है, और ये उसका कॉन्सेप्ट भी आ गया बीच में। यार ध्यान से देखो, हमारा लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट यार एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सही है, लेकिन ट्री जो है मेरा, ट्री मेरा एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो क्या मैं जैसे लिंक लिस्ट को एक सीक्वेंशियल वे में लिख सकता था, स्ट्रेट वे में, लेकिन यहाँ पे तो ब्रांचेस है, तो मैं इसको इसलिए लिंक लिस्ट नहीं बोल के सिर्फ लिंक्ड बोल रहा हूं। समझ आया होगा?
ठीक है, इतना समझ आया। तो एक चीज और बताता हूँ कि जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन होता है ये मेरा कहाँ स्टोर होता है, ये मेरा हीप के अंदर स्टोर होता है। हीप के अंदर। लेकिन मेरा जो अरे रिप्रेजेंटेशन था, अरे रिप्रेजेंटेशन था वो मेरा हीप एज वेल एज स्टैक में भी स्टोर होता था। ठीक है भैया। अब अब क्या करते हैं, मेन प्रोसेस पर आते हैं। अब अपना बाइनरी ट्री देखते हैं जो हमने ड्रॉ किया था जिसके लिए। तो क्या करूंगा, सबसे पहले बाइनरी ट्री जो था इसको मैं थोड़ा बहुत इस नोड की तरह रिप्रेजेंट करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। इधर मेरा पहला क्या है, पेरेंट ए है, इसके अंदर से दो नोड निकलेगी मेरी। इधर बी था, इधर सी नोड है मेरा। ऐसे ही यहाँ पे एक डी था और यहाँ पर ई नोड है। देन इधर इधर एक मेरा है एफ नोड और यहाँ पर है जी नोड। ठीक है जी। अब तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कोई चाइल्ड नोड है मेरा डी ई एफ जी में? मैं बोलूँ नहीं यार, कोई चाइल्ड नोड नहीं है। तो क्या कर दूंगा मैं, जितने भी ये सब थे इसको नल पॉइंटर में नल कर दूंगा मैं। ठीक है भैया, इतना समझ आया। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे मेरे पेरेंट नोड या जितने भी नोड्स हैं, नोड्स कितने हैं मेरे यहाँ पे। अगर इस केस की बात करूं, इस केस के अंदर मेरे नोड्स जो है, इस केस के अंदर मेरे नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स हैं। 7 नोड्स हैं, ठीक है। तो इससे हमारे क्या लेना देना। एक और चीज बताओ, अगर 7 नोड्स हैं तो तुम बताओ इसके अंदर नल पॉइंटर्स कितने हैं मेरे। तुम बोलो यार कितने दिख रहे हैं, ये सारे नल ही है। तो नल कितने हैं? 8। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ नल पॉइंटर एक ज्यादा है तो रिलेशन n+1। इतनी जल्दी तो यार आपने बता दिया, एक ही एग्जांपल लिया आपने, उसमें आपने एक रिलेशनशिप निकाल दिया। ये तो गलत है ना। तो यार मैं बोलूंगा यार इसको समझो ध्यान से। अगर सपोज मैं इसको मिटाता हूँ तो क्या देखो, जो मैंने लिखे क्या वो ट्रू हटा, ट्रू ट्रू मैच होती है वो कंडीशन। तो देखो यार मैंने सपोज इस नोड को हटा दिया। अगर इस नोड को हटाया तो ये वाला जो चीज थी ये नल हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड नोड मेरा। अब काउंट करो। तो अभी नोड्स कितने मेरे, 3 6 नोड्स हैं। और नल पॉइंटर कितने हैं, नल पॉइंटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यार अभी भी कंडीशन मैच कर रही है। तो क्या मेरा ये वाला जो स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला रिलेशनशिप, क्या ये सही है? हाँ भैया ये भी सही है। अब ये जो रिलेशनशिप है एक चीज के साथ मैच कर रही है। अगर तुमने यहाँ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट मतलब तुमने वीडियो देखी होगी तो तुमने वो चीज पता होगी तुमको। तुम बोल रहे हो खुद ही आपस में मन में, क्या होता था, ई इज इक्वल टू I+1। ई इज इक्वल टू I+1 होता था। हाँ भैया याद आया। ई क्या होता था एक्सटर्नल नोड, आई क्या होता था इंटरनल नोड। उसकी तरह थोड़ी बहुत मैच करिए तो यार तुमको अगर ये याद है तो तुम इसी को रिकॉल करना और तब जाके तुमको ये क्लिक कर जाएगा। ठीक है यार, इतना भी यार समझ आ गया। देखो यार इतना लिंक रिप्रेजेंटेशन था। और जो बेसिकली हम आने वाली वीडियोस है जो पूरी ट्रीज की रिप्रेजेंटेशन है, हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सबसे ज्यादा? लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से समझना। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो यार इतना ही था रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी हमने आज। क्या, एक अरे रिप्रेजेंटेशन, एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। अरे के अंदर हमने 2 3 फॉर्मूला निकाले, एक लेफ्ट चाइल्ड नोड का निकाला, राइट चाइल्ड नोड का निकाला। ऐसे ही लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, उसके अंदर भी एक फॉर्मूला निकाला, नल पॉइंटर और नल जितने भी नोड्स थे उसके बीच में हमने फॉर्मूला निकाला। फिर हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट का देखा कि जो इसमें जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है यार, इतना समझ आया होगा। उतनी मुश्किल वीडियो मेरे को लग नहीं रहा कि आज इतने ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आप तुम लोग को। अगर फिर भी यार कुछ समझ नहीं आ रहा तो जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलूंगा क्या करना, वीडियो वंस अगेन एक बार 1.5x से सुनना। फिर भी नहीं समझ आए तब जाके तुम डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाकी
बाकी तो कुछ नहीं यार, बाकी तो तुम पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। तो इतने ही रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।